Everyone and welcome to ERA tutorial. I am Aarti Naik and today I am going to teach you class 5 subject English unit 1 7th lesson Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand Saturday. Now here this is story about a best hockey player Major Dhyan Chand. Okay, it is not story, it is a true event. Saturday 15th August 1936, it was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. मतलब सैटरडे 15 अगस्त को 1936 में हॉकी का फाइनल था। मतलब ये ओलंपिक गेम चल रहा था जिसमें हॉकी का फाइनल था और इंडिया के अगेंस्ट जर्मनी था। Germany had defeated several teams to enter the finals against the Indian team. They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. मतलब जर्मनी ने फाइनल तक आने के लिए बहुत सारे देशों की टीम को हराया था और ये मैचेस जर्मनी में ही हो रहे थे। वो मतलब जो ओलंपिक गेम्स हो रहे थे वो जर्मनी में ही हो रहे थे और इसीलिए जर्मन टीम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि वही जीतने वाले हैं। परहैप्स दैट वाज द रीज़न व्हाई देयर रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच। और इसी वजह से जर्मनी का जो शासक करता था, रूलर था हिटलर, वो खुद मैच देखने आया हुआ था। ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हेविली। मतलब जब फाइनल मैच होने वाली थी उसके अगले दिन बहुत बारिश हुई। द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉक्ड। मतलब पूरे मैदान में पानी जमा हुआ था। बट 15th August being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. लेकिन 15th अगस्त जो कि आखिरी दिन था ये गेम ख़त्म करने का, इसलिए हम गेम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे। वो हालांकि ग्राउंड पूरा पानी से भरा हुआ था लेकिन वो गेम को पोस्टपोन मतलब आगे कब लेंगे ऐसा भी नहीं कर सकते थे। The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. अब इंडियन टीम जो थी वो थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि जब प्रैक्टिस मैच हुई थी जर्मनी और इंडिया के बीच में तब जर्मनी जीते थे और उनको ऐसे थोड़ा सा प्रेशर आ गया था इंडियन प्लेयर्स को कि हम फाइनल जीत सकेंगे कि नहीं। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India। और वैसे भी मैच जर्मनी में हो रही थी तो जर्मनी के प्रशंसक ज़्यादा थे वहाँ पे और वो जर्मनी को ही प्रशंसा कर रहे थे। मतलब इंडिया से तो कोई ज़्यादा आ नहीं पाया था जर्मनी। The Maharaj of Baroda state, the Prince of Bhopal and few other Indians had also come to support the Indian team। तो वहाँ पे कुछ ही गिने चुने लोग, जो बड़े लोग थे वही वहाँ पे आए थे। The match started exactly at 11 a.m. The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself। जब मैच स्टार्ट हुआ दूसरे दिन मतलब 15 अगस्त को मैच 11 बजे सुबह शुरू हुआ और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट की यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पास अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। मतलब जैसे इंडियन टीम खेल रही थी उनके साथ वैसे ही खेलने का उन्होंने शुरुआत कर दी। दे हैड resorted to a very aggressive play. The Indian team was offering an equally strong resistance। मतलब वो बहुत ही ऐसे एग्रेसिव मतलब बहुत ही ऐसे गुस्से से खेल रहे थे ताकि वो इंडियन टीम को एटलीस्ट डरा के हरा सके। लेकिन इंडियन टीम भी बिल्कुल उनसे डर नहीं रही थी और वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग थी और अच्छा मुकाबला कर रही थी उनके साथ। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर। सो फर्स्ट हाफ आवर में किसी ने भी गोल नहीं किया, जर्मनी ने भी नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया। ड्यूरिंग द 32nd मिनट
Roop Singh scored the final goal, hitting a ball towards the goal post from a difficult angle. लेकिन जब फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ उसके बाद सेकेंड हाफ में इंडिया का एक गोल हुआ जो रूप सिंह ने किया, जो हालांकि बहुत ही मुश्किल था लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग. और मतलब सेकेंड हाफ में ऑलरेडी इंडिया ने एक गोल किया था तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था. दे एंटर द टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more goals against Germany. 2 of them were made by captain of the Indian team, ध्यानचंद. मतलब एक गोल रूप सिंह ने किया था और बाकी के 2 ध्यानचंद ने किए थे जो इंडियन टीम के कैप्टन थे. However, the German player were also trying their level best to win. They too succeed in making 1 goal. अब जर्मन प्लेयर भी अच्छे से ही खेल रहे थे तो उन्होंने भी एक गोल कर दिया. Now only a few last minutes were left. ध्यानचंद had resolved to win. मतलब कुछ चंद मिनटें बाकी थी और ध्यानचंद ने डिसाइड किया था कि हम तो मैच जीतेंगे ही. The match at any cost without allowing Germany to make any more goals. His spike shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. He removed the shoes and socks and began to run barefoot. मतलब वहाँ पे ग्राउंड पे ऑलरेडी बहुत सी बारिश हुई थी तो ध्यानचंद के जो जूते थे वो उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे थे भागने में, तो उन्होंने ग्राउंड पे ही अपने जूते और सॉक्स निकाल के फेंक दी और बिना जूतों के वो खेलने लगे. यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग and his near magical game, he began to send one pass after another to the player in the D, that is in the defenders or opponents area from where they could make goals. मतलब जहाँ से हम गोल कर सकते हैं, हमारी टीम जहाँ से गोल कर सकती है वहाँ ध्यानचंद पास करके बॉल भेजने लगे. They too did not let the passes go waste. मतलब बाकी के प्लेयर ने भी उन्होंने जो बॉल वो जो भेजते थे वो वेस्ट नहीं जाने दिए, उन्होंने भी गोल किए. द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 more goals. ध्यानचंद कुड हैव इजीली मेड द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हीज ओन पोजीशन बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम. मतलब ध्यानचंद के पास इतना स्किल था कि वो खुद बहुत सारे गोल कर सकते थे लेकिन वो सेल्फिश गेम नहीं खेलना चाहते थे. ये टीम वर्क था, वो अकेले नहीं खेलना चाहते थे. Skillfully he took the ball away from the German defenders and made it possible for the player in the D to score goals. The German strategy had proved fruitless. मतलब जर्मनी ने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई थी वो बिल्कुल ही काम की नहीं निकली. डिफीट स्टार्टेड फ्रॉम द इन द फेस. मतलब जो उनकी हार थी वो अब उनके चेहरे पे दिखने लगी. Some of the frustrated German players then रिसोर्टेड टू अ रफ गेम. मतलब कुछ प्लेयर तो बहुत ही गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, तो उन्होंने बहुत ही ऐसा रफ गेम खेलना स्टार्ट किया जिसमें वो सामने वाले टीम के प्लेयर को जख्मी भी कर सकते थे. द जर्मन गोलकीपर punched on Dhyanchand and hurt him, but Dhyanchand was a true soldier. After a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with his game. मतलब ध्यानचंद तो एक सिपाही ही थे तो उन्होंने जख्म को अपने दिल पे नहीं लगाया, थोड़ा सा फर्स्ट एड करके वो फिर से ग्राउंड पे आ गए और बाद में तो इतना अच्छा खेले कि देखने वाले तो मंत्रमुग्ध हो गए कि भाई ये कैसे खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं. At last he scored the last goal of the match just as the game drew to a close. The Indian team had won 3rd time in a row. मतलब आखिर में ऐसा हुआ कि इंडियन टीम जीत गई और ऐसा तीसरी बार हुआ कि हम ओलंपिक्स में लगातार जीते. It was a hat trick. Indians were the 3rd time winners of the Olympic gold medal. Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by ध्यानचंद्स game. हालांकि वहाँ के शासक हिटलर जो गेम खत्म होने के पहले ही स्टेडियम छोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में ध्यानचंद के खेल के बारे में वो बहुत ही प्रभावित हुए. It is said that the German dictator had offered ध्यानचंद a higher salary.
मतलब ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने ध्यानचंद जी को बहुत बहुत मतलब बहुत पैसा देके, सैलरी देके जर्मन आर्मी में दाखिल होने के लिए रिक्वेस्ट की थी। अगर वो चाहे तो जर्मन आर्मी में भी शामिल हो सकते हैं, बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन ध्यानचंद ने एक भी नहीं सुनी। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। मतलब जब पारितोषिक समारोह शुरू हुआ ओलंपिक्स के गेम में, हमारी टीम पहली आई थी हॉकी में। जब सब पारितोषिक का वितरण हुआ, बाद में हिटलर ने एक स्पेशल गोल्ड मेडल ध्यानचंद जी को दिया था। You may be aware that hockey is our national sport. Major Dhyanchand's birthday, August 29, is celebrated as National Sports Day in India. The famous National Stadium in Delhi is named after the great hero Dhyanchand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand further and win great glory for our country. So, मतलब आप सभी जानते हैं कि हॉकी ये हमारा राष्ट्रीय खेल है, और मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे अगस्त 29 ये हम नेशनल स्पोर्ट डे करके सेलिब्रेट करते हैं। और दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसको ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। और क्या पता कल आप में से कोई भी बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है और ध्यानचंद जी की परंपरा आगे बढ़ा सकता है, और हमारे देश की परंपरा अच्छे खिलाड़ियों की आगे बढ़ा सकता है। नाउ हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट ध्यानचंद, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनके बारे में नहीं जानते। तो पहली बात यह है, द लाइफलेस हॉकी स्टिक यूज टू कम अलाइव इन द हैंड ऑफ द ध्यानचंद व्हेन ही ड्रिबल्ड द बॉल जस्ट वुडंट लीव इट ही स्टिक। मतलब ध्यानचंद जी जब खेलते थे तो वो ऐसा ड्रिबलिंग करते थे कि बॉल उनके स्टिक से अलग ही नहीं होती थी। सो सम पीपल इवन स्टोल ही स्टिक एंड ब्रोक देम अप ओपन टू सी वेदर दे कंटेन अ स्पेशल ग्लू और मैग्नेट। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उनकी हॉकी स्टिक चुरा के उसको तोड़ डाली, वो देखने के लिए क्या इनकी स्टिक में कोई ऐसा ग्लू या कुछ मैग्नेट तो नहीं कि बॉल इनके स्टिक से अलग ही नहीं होती। Dhyanchand was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play was charmatic as ever. मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसे भी किया कि उनकी स्टिक ले ली और उनको बोला कि आप ये ऑर्डिनरी स्टिक से खेलो, लेकिन फिर भी उनका खेल इतना ज़बरदस्त था कि उनको कोई भी स्टिक दे दो वो बॉल उनके स्टिक से अलग होती ही नहीं थी। तो ये उनका स्किल था, स्टिक का या बॉल का नहीं। सेकेंड थिंग अबाउट ध्यानचंद, ध्यानचंद्स रियल नेम वॉज ध्यान सिंह। ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। ही कुडंट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ही यूज टू बी बिजी ऑन हिज ड्यूटी एज अ सोल्जर। मतलब ध्यानचंद जी का सच्चा नाम ध्यान सिंह था, और वो इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे, और सोल्जर होने की वजह से दिन भर उनको ड्यूटी करनी पड़ती, और वो इस वजह से हॉकी की प्रैक्टिस कर नहीं सकते थे। एंड दैट इज़ वाई ही यूज टू प्रैक्टिस एट नाइट इन द मूनलाइट, और वो रात को प्रैक्टिस करते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट हिज कोच फाउंडली बिगेन टू कॉल हिम ध्यानचंद। चंद मीन्स मीनिंग मून, एंड द नेम स्टेड विथ हिम। मतलब वो मूनलाइट में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके जो कोच थे वो उन्हें चांद कह के बुलाने लगे, और इसी तरह उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। ओके, अदरवाइज उनका सच्चा नाम तो ध्यान सिंह था। So thank you everyone for watching this video and listening each and every aspect of this video carefully. I hope that everyone might have understood this lesson. If you have any queries, please write down in comment box, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.